आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करेंगे और उसका विशेषताएं बताएंगे, उसका दोष बताएंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसके विशेषता भी बताना, इसका दोष भी बताएंगे। देखो आज सीखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में, याद रखना, अल्फा कण का प्रयोग किया था। किस कण का प्रयोग किया था? अल्फा कण का और सोने के पत्थर का। दो चीज लिया था अपने परमाणु मॉडल में। एक लिया था सोना का पत्थर, सोना का पत्थर लिया था, और एक हुआ एक अल्फा कण, अल्फा कण का प्रयोग किया था। याद रखना, अल्फा कण जो होता है, याद रखना, वो धनावेशित होता है। अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित होता है। याद रखना, याद रख, अल्फा कण क्या होता है? धनावेशित। और इसे ये इसको हम हीलियम का नाभिक भी बोल सकते हैं। हीलियम का नाभिक, याद रखना, हीलियम के नाभिक जो होता है ना, हीलियम का नाभिक, याद रखना, वो अल्फा कण के समान होता है। अल्फा कण जो होता है उसके समान होता है हीलियम का नाभिक। याद रखना, हीलियम के नाभिक किसके समान होता है? अल्फा कण के समान होता है। याद रखना। अब इन्होंने जब ये परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे, याद रखना, सोना का पत्थर का प्रयोग किया और साथ में किसका प्रयोग किया था? अल्फा कण का, जो हीलियम के नाभिक के समान होता है। हीलियम के नाभिक, अल्फा कण जो है धन आवेशित होता है। अल्फा कण पर कौन सा चार्ज होता है? इन्होंने क्या किया था? एक सोना का पत्थर लिया। क्या लिया था? सोना का पत्थर लिया था। यार एक सोना का पत्थर लिया ऐसे, और ये परमाणु है, सोना पत्थर, ये क्या परमाणु है? इस परमाणु के केंद्र को क्या बोला था? बता दो। नाभिक बोला था। इसको नाभिक, परमाणु का जो केंद्र है ये क्या है? ये परमाणु का सेंटर जो, याद रखना, ये नाभिक, क्या है? नाभिक। इस नाभिक का जो नाभिक है, इसको कहते हैं नाभिक। याद रखना, इस नाभिक का खोज भी किसने किया है? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड, याद रखना, 1911 ईस्वी में। और इन्होंने परमाणु मॉडल भी 1911 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। अपना परमाणु मॉडल कब दिया था? 1911 ईस्वी में। और ये जो सोना का, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सोना का पत्थर। इसको क्या बोलते हैं? सोना का पत्थर बोलते हैं। ये सोना का पत्थर है और ये परमाणु है। ये परमाणु के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक कैसा होता है? याद रखना, नाभिक जो है ना धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है? और नाभिक में जो है ना दो चीज मिलता है। नाभिक में क्या, कौन सब कण पाया था? प्रोटॉन और प्लस क्या पाया था? न्यूट्रॉन। और आपसे पूछेगा नाभिक में कौन सा कण मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को क्या कहते हैं? और परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। याद रखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। कौन? परमाणु द्रव्यमान संख्या। और उस परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। याद रखना। और ये नाभिक जो होता है, नाभिक, ये नाभिक का जो त्रिज्या होता है, नाभिक का त्रिज्या, याद रखना, नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो होता है 10 की पावर कितना होता है? -15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। और आपको पूछेगा परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बताओ कितना होता है? अब पूछेगा नाभिक की त्रिज्या को हम लोग किसमें नापते हैं? याद रखना, नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं। याद रखना, नाभिक की त्रिज्या को किसमें नापते हैं? फर्मी में। अगर आपसे पूछ लगा ऑब्जेक्टिव में कभी, नाभिक की त्रिज्या को किसमें नापते हैं? फर्मी में। अगर पूछेगा ना ये तो नाभिक की त्रिज्या को किसमें नापते हैं? फर्मी में। और ये परमाणु जो था, ये परमाणु जो सोने के पत्थर का, इसका आकार जो होगा, इसका आकार जो होता है 10 की पावर कितना होता है? परमाणु का आकार जो होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या कितना? 10 की पावर -15 मीटर। याद रखना, परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। और इसका खोज किसने किया? रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में। और नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और ये इसको जो नाभिक धनावेशित होता है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया ना? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका परमाणु मॉडल की व्याख्या करेंगे। यहाँ तक मिटा दें, यहाँ तक मिटा है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसका मॉडल प्रस्तुत करेंगे। याद रखना, ये इतना को कहानी समझ में आ गया? आया समझ इतना को? एक बार फिर से कहते हैं, परमाणु जो होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है? गोल होता है। याद रखना,
परमाणु का आकार 10 की परमाणु गोल होता है, उसका आकार कितना 10 की पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक कहते हैं, जिसका त्रिज्या कितना 10 की पावर माइनस 15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या को हम लोग किसमें नापते हैं? फर्मी में नापते हैं। नाभिक जो है ना धनावेशित होता है। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था 1911 ईस्वी में। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल को क्या कहते हैं? याद रखना, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताते हैं, इसका परमाणु मॉडल का क्या क्या विशेषता है। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या किया था? इन्होंने क्या किया था, एक सोना का पत्थर लिया और उस पर क्या किया था, अल्फा कण का प्रहार किया था। क्या क्या देखो तो, उन्होंने सोना का पत्थर लिया, क्या लिया था, सोना का पत्थर लिया। और ये सोना का पत्थर ये क्या है, नाभिक है, ये है नाभिक का रखना, ये नाभिक है। इस पर इन्होंने क्या किया था, अल्फा कण का प्रहार किया। किस कण का प्रहार किया था? अल्फा कण का प्रहार किया। इस पर अल्फा कण का प्रहार किया तो उसने देखा, देखो अल्फा कण का प्रहार किया इस तरह से देखा। जब उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण, देख लो अल्फा कण का प्रहार किया तो उन्होंने क्या देखा, देख लो अल्फा कण का प्रहार किया ना, उसने देखा अधिकांश अल्फा कण जो है सोने के पत्थर को क्या कर रहा है, देखो तो पार कर रहा है। अधिकांश अल्फा कण क्या कर रहा है, सोने के पत्थर को क्या होता है, आर पार हो जाता है। देख लो अधिकांश अल्फा कण जो है सोने के पत्थर को क्या हो गए, आर पार हो गए। याद रखना, जो अल्फा कण नाभिक से सट कर जाता है वो क्या आता है, हल्के कोण बनाकर क्या आता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होती है, देखो नाभिक जो है ना, परमाणु का नाभिक कैसा आता है, अल्फा कण कैसा आता है, धन आवेशित। तो धन आवेशित और धन आवेशित में धन आवेश समान आवेश में क्या आता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए ये क्या हुआ, प्रतिकर्षित हो गया। अब देखो लगभग जो अल्फा कण नाभिक के बीचों बीच जाता है, जो अल्फा कण नाभिक के बीचों बीच जाता है वह पुनः उसी रास्ता में लौट आता है। ऐसा कब होता है, लगभग जो है 20 से 25 हजार अल्फा कण जब यहाँ से गुजरेगा, कितना 20 से 25 हजार जब अल्फा कण इससे गुजरेगा तो उसमें एक अल्फा कण ऐसा होता है जो नाभिक के बीचों बीच जाता है और पुनः उसी रास्ता में क्या होता है, लौट आता है। याद रखना, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। याद रखना, और रदरफोर्ड फिर से एक बार सुन लो, रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर जब अल्फा कणों से प्रहार किया, अल्फा कण का प्रहार किया तो उसने देखा क्या अधिकांश अल्फा कण जो है सोने के पत्थर को क्या कर जाता है, पार कर जाता है, आर पार हो जाता है। क्या होता है, सोने के पत्थर को क्या कर गया, आर पार कर गया। याद रखना, और जो अल्फा कण नाभिक से सट कर जाता है वो क्या होता है, विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्यों होता है विचलित, क्योंकि नाभिक अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और परमाणु का नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और ये पॉजिटिव है अल्फा कण और ये पॉजिटिव है, उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसलिए किरण क्या होता है, पथ से क्या होता है, विचलित होता है। लगभग 20 से 25 हजार अल्फा कण जब इस प्रहार करते हैं तो उसमें से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो क्या होता है, नाभिक के बीचों बीच जाता है और पुनः उसी रास्ता में क्या आता है, लौट आता है। इस मॉडल जब इसका प्रयोग किया तो इस प्रयोग से उन्होंने क्या निकाला, एक निष्कर्ष निकाला। प्रयोग किया उसके बाद निष्कर्ष निकालना स्टार्ट किए। जब इन्होंने निष्कर्ष निकाला तो इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है क्या होता है, खोखला होता है। सबसे पहले क्या बताया, बता दो, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। परमाणु का निष्कर्ष याद रखना, निष्कर्ष अगर लिखोगे याद रखना, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है, खोखला। याद रखना, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जो धनावेशित होता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र को नाभिक कहते हैं। याद रखना, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक, जो धनावेशित होता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। याद रखना, जो धनावेशित होता है। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, बता दो, परमाणु के नाभिक में क्या मिलेगा, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। नाभिक में क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो कण मिलता है नाभिक में। कौन सा कण मिलता है, प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन। ये कहाँ पाया है, परमाणु के नाभिक में पाया। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। इसलिए परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पर कौन होता है, उदासीन, 0 होता है। तो ये हो जाएगा परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित। प्रोटॉन का खोज
खोज जो है ना गोल्डस्टीन ने किया है, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक। याद रखना, प्रोटॉन का खोज किसने किया है? और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है, याद रखना। और चौथा बोला कि जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, उसे कक्षा कहते हैं। नाभिक क्या करता है बताओ तो? नाभिक जो है, याद रखना, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। याद रखना, कक्षा। याद रखना, यहाँ तक समझ में आया? परमाणु जो है, याद रखना, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। याद रखना, कोई दिक्कत है? परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जो धनावेशित होता है। नाभिक में क्या मिलता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है। याद रखना, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? जीरो होता है ना, होता है जीरो, उदासीन होता है। तो इसलिए नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। याद रखना। अब जो इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन, जो चौथा नंबर में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। सिर्फ इन्होंने इतना बोला, कक्षा कहते हैं। याद रखना, कक्षा। नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। यहाँ तक सुन पाया? उसके बाद जो है लगभग जो है, अगर इसको भी लिखना है लिख देना, लगभग जो है ना 20,000 से 25,000 जब अल्फा कण ना क्या होता है, जब सोने के पत्थर से गुजरता है तो एक अल्फा कण ऐसा होता है जो क्या करता है? नाभिक के बीचों बीच जाता है। एक अल्फा कण ऐसा होता है जो नाभिक के कहाँ जाता है? बीचों बीच जाता है। यहाँ तक समझ में आया? इसको प्रॉब्लम बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ, कोई दिक्कत है? एक बार और बोले। और समझ में आया यहाँ तक? तो एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, देखना, परमाणु का सारा द्रव्यमान, परमाणु का सारा द्रव्यमान, याद रखना, उसके केंद्र में निहित होता है। उसके केंद्र में निहित होता है। याद रखना, केंद्र में निहित होता है। याद रखना, केंद्र में होता है। यानी परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके कहाँ रहता है? उसके सेंटर यानी केंद्र में निहित रहता है। याद रखना, केंद्र में रहता है। याद रखना, यहाँ तक समझ में आया? तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जो धनावेशित होता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है? चक्कर लगा देता है, उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। याद रखना, परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? सेंटर में निहित होता है। यहाँ तक अब समझ में आया? अब समझ में आया? अब हम लोग रदरफोर्ड के दोष के बारे में पढ़ेंगे, समझे ना? रदरफोर्ड के दोष के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष के बारे में बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझे ना? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। देखना ध्यान से, दोष देखो, सब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या है? दोष है। देखो, जब तक दोष और गुण नहीं लिखोगे तब तक आंसर नहीं होगा, दोष भी लिखना पड़ेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या? दोष। याद रखना, दोष कैसे लिखे? देखो, दोष गण इसका, देखो सबसे पहला दोष रदरफोर्ड का, याद रखना, इन्होंने क्या किया जानते हो? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। पहला दोष क्या लिखोगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। सबसे पहला दोष क्या लिखोगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा? करने में असमर्थ रहा। याद रखो, असमर्थ क्या रहा? असमर्थ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। याद रखना, अगर आपसे पूछेगा इसका दोष बताओ, इसका दोष क्या है? सबसे पहला दोष है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा? असमर्थ रहा। दूसरा दोष लिख सकते हो, इन्होंने कक्षा का खोज, कक्षा के बारे में बताया पर कक्षा को स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्पष्ट नहीं कर पाए। याद रखना, सबसे दूसरा दोष क्या है? कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्पष्ट नहीं कर पाए, ये सबसे दूसरा दोष है। सबसे बड़ा कर कक्षा के बारे में बताया पर कक्षा जो होता है, जैसे अगला साइंटिस्ट जो है, अगला जो वैज्ञानिक है नील्स बोर, उन्होंने के एलिमेंट बताया था और उसमें किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो स्पष्ट किए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कक्षा के बारे में बोला पर उसके किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। याद रखना,
कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्पष्ट नहीं कर पाए, मतलब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी कक्षा क्या होता है, ये सब व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा। तीसरा सबसे बड़ा दोष है जो इसको लिखना ही पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा दोष है, कहता है इलेक्ट्रॉन जो है ना नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन याद रखना, ये लिखना ही पड़ेगा, ये लिखोगे तो तब ठीक रहेगा, ये लिखना चाहिए, ये लिखना है, ये लिखना है आपको एग्जाम में। है ना, दिख रहा है गुला, देख लो। सुनो, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो याद रखना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, याद रखना चक्कर। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो इसकी एनर्जी में क्या होगा, ह्रास होगा, जो क्या होगा, धीरे 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 नाभिक में गिर जाएगा, जो असंभव है। याद रखना इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है ना, उसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है, और उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, हानि होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाता है, नाभिक में। सुन लो, इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है ना, याद रखना उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका वेग घट जाता है। जैसे हम लोग मान लो तुम एक वृत्ताकार पथ पर घूमेगी, तुम्हारा वेलोसिटी हमेशा एक रंग रहेगा, धीरे 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 घट जाएगा, जाके तुम लोग गिर जाओगे अगर दौड़ते रहोगे। वही यहाँ है, इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी धीरे 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 घटता है, और उसको क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक में क्या होता है, गिर जाता है, जो असंभव है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, बोलो। प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक है।